डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। और जो नए आए हैं ना, उनका हमारे चैनल पर भी। तो कैसे हैं आप सब? मैं गरीब हूँ। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। गर्मी में पूरा एकदम पक चुके होंगे, एकदम दिल खुश हो गया होगा आप लोग का। और कुछ लोग तो एसी में घुसे बैठे होंगे, जिनके पास एसी नहीं होगा वो लोग कूलर और पंखे का मजा ले रहे होंगे। यही हो रहा है ना? गलत कह रहा हो तो बताओ, एक शब्द गलत हो तो बताओ गुरु। नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो अब बात आती है मेरी कि मैंने इस पूरे दिन में क्या क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, मैं पूरे दिन में बस यही सोच रहा था कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आंखें खोल दी। वाह भाई, ये बात तो किसी से छिपी है नहीं कि इतनी भयानक और धांसू वाली गर्मी पड़ रही है, जिसमें एक ढेला अगर उठाओ ना तो भी वो ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ को खसका दिया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस मैं भी बिस्तर में मगरमच्छ की तरफ पड़े पड़े बस यही सोच रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। क्योंकि दिन में कुछ करने के लिए तो है नहीं, और मैं दिखाऊंगा क्या फिर लोगों को। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जब तक कोई काम करने लायक नहीं हो जा रहा है, तब तक किसी न किसी उल जलूल टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो ही बना देते हैं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए, ताकि आप लोग को भी एंटरटेन कर सकूं और मैं भी एंटरटेन हो सकूं। क्यों? सही है ना? क्या ख्याल है? हाँ, ये कर लो पहले। तो भाई फिर यही करने जा रहा हूं मैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो गाइस, बात ये थी कि जब ये सोच रहा था उस समय मुझे एक याद आई अपने एक बहुत ही प्राचीनतम अस्त्र और शस्त्र की। बस मैंने झट से मोबाइल ओपन किया और मैंने उस अस्त्र को निकाला। गाइस, इस पुराने अस्त्र को निकालने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इसके बारे में तो बहुत प्राचीन समय से ही वेदों में ही लिखा जा चुका है कि ये शस्त्र आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों की जवां दिलों की धड़कन बनेगा। भाई, जवां दिलों की धड़कन बने या ना बने, मेरे जी का जंजाल जरूर बन गया था आज। अब तुम सबके दिमाग में ये सवाल बहुत तेजी से लहर मार रहा होगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा जंजाल बन गया था भाई तुम्हारा फेसबुक। तो मैं बता रहा हूँ। नहीं। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। हुआ क्या? हुआ ये कि इतने दिनों बाद जब मैंने फेसबुक अपना ओपन किया तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। असंभव! असंभव! और आंखें तब और ज्यादा फैल गई भाई जब मैंने ये देखा कि वो मैसेज केबीसी की तरफ से था। भाई, मुझे तीन लोगों ने मैसेज किया था कि आप केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते हैं और अगर आपको ये रकम चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। अब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये सोच में डूब गया कि सालों पहले ये व्हाट्सएप में आया करता था कि भाई आपके इतने पैसे आए हैं, जाकर के उसमें ले लीजिए। हम ससुरा तब नहीं गए तो अब जाएंगे? घंटा। हाल हमने अपने मन पे ब्रेक लगाया, अपने गुस्से को थोड़ा सा मिनिमाइज किया। उसके बाद फिर डायरेक्टली कॉल लगाई उस नंबर पे। उधर से बहुत ही सुरीली और मधुर ध्वनि आई कि जी सर, बताइए किससे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि सर, मुझे रमेश भदौरे जी से बात करनी, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि मुझे करोड़पति बनाया जा रहा है आज। उन्होंने कहा जी मैं ही हूँ। अच्छा, वरना तेरे को डर नहीं लगता? उसके इतना बोलते ही मेरे तन बदन में ऐसी आग लगी कि जी किया कि फोन में घुस के ऐसा तमाचा मारूं क्योंकि 7 पुश्ते में बहरी हो पैदा हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन फिर भी मैंने अगेन कंट्रोल किया। मैंने कहा सर कि अगर मुझे ये रकम प्राप्त करनी है तो बताइए मुझे क्या करना होगा। उसने जैसे एकदम रटा रटाया जवाब दिया, सर आपको इस अकाउंट में पहले 25,000 रुपये डलवाने होंगे ताकि ये कंफर्मेशन हो सके कि आप ही का अकाउंट है। पैसा ही पैसा होगा। और भाई, उसने हमको एकदम पपलू समझ लिया था। उसने सोचा था ये एकदम चिलगोजा जैसा आदमी है, डरवा देगा और हम इसको कच्चूतिया काट देंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। भाई, इतना सुनने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था, लेकिन एक टाइम आया जहां पर मेरा सब्र जवाब दे गया। कहा भैया अब ना हो पाएगा। बस उसके बाद तो फिर मैंने पल भर कर आया उसको। उसके बाद मैंने एक ही रटा रटा जवाब उसको दिया, जो जैसे उसने दिया था वैसे सेम मैंने भी दे दिया। भाई, बेटा जिसको तुम आज पढ़ा रहे हो ना, तुम्हारे जैसे अपलू और चपलू
एक समय में ट्यूशन पढ़ते थे हम इसी चीज की। फिलहाल इस चूतिया पे भरे मैटर के बाद मेरे मन में बस एक ही विचार आ रहा था बार बार कि साला आज स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़माने में फेसबुक के पैर कौन करता है हैं? जैसे जन्मजात गधों के लिए भी मेरे पास एक शेर है, सुनोगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि मुझे लूट लोगे ये बात कभी ना रखना अपने मन में। कि मुझे लूट लोगे ये बात कभी ना रखना अपने मन में, और किसी दिन मिल गए कसम से तौल दूंगा तुम्हें भैंस के गोबर के साथ टन में। वाह वाह। के साथ आज की सभा और आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि क्या है कि अब शाम हो चुकी है और मेरा निकलने का टाइम हो चुका है। तो भाई जो भी नए आए हो भाई, सब्सक्राइब बटन को चुम्मा दे के जाना, और उसके बाद फिर डायरेक्ट मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।